और लोड्स ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के लोड कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। 3 प्रकार के लोड होते हैं, एक तो रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है। अब रजिस्टर यानी प्रतिरोधक होता है, इसको इस रूप में बताया है, इसको दर्शाते हैं। और इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की, और जो रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, उसको हम आर से दर्शाते हैं, उसकी यूनिट होती है ओम। रजिस्टर मतलब जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है वो रजिस्टर कहलाता है। जो उसकी गुण होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है या प्रतिरोध कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हैं बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस, विद्युत प्रेस, गीज़र या रूम हीटर इत्यादि। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है इंडक्टर। इंडक्टर को प्रेरित्र भी बोलते हैं। इसमें जो है ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है इस रूप में करते हैं, इसको एल से शो करते हैं। इसकी यूनिट जो है हेनरी होती है, इसलिए एच कहलाता है। अब ये इंडक्टर जो होता है कॉइल होती है, मतलब इंडक्टर मतलब होता है कॉइल वाली चीज़ें जो होती है तो इंडक्टर कहलाते हैं। इंडक्टर में जब भी हम सप्लाई देते हैं तो उसमें जो है ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है उसमें, तो उसके द्वारा जो है आपका मोटर या पंखा कुछ भी है वो आपके सप्लाई के अनुसार वो रोटेट होती है, वो काम करने लगती है। तो इंडक्टर के एग्जाम्पल जो होंगे मोटर, फैन, ट्रांसफार्मर इत्यादि। उसके बाद तीसरा आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम मतलब कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र भी बोलते हैं। तो इसको कैपेसिटर को इस रूप में दिखाया जाता है, इसकी यूनिट जो है फैराड होती है। तो ये कैपेसिटर जो है, इंडक्टर यहाँ पे क्या करता है, इंडक्टर में अपना करंट जो है लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट को लैग कराता है। तो यहाँ पे करंट जो है कमी होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए उसके पैरेलल में यहाँ पे कैपेसिटर लगाया जाता है। ये कैपेसिटर फैन के साथ लगाया जाता है, आपने कई बार देखा होगा, या सिंगल फेज मोटर में लगाया जाता है कैपेसिटर। तो उसी के लिए जो है कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। कैपेसिटर जो है इसका एग्जांपल जो रहेंगे उसमें फैन में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए फैन लिखा है। उसके बाद ये जो है दूसरा है, ये पावर फैक्टर को बढ़ाने में काम आता है।